देखिए बेटा आपके चलेगा क्वेश्चन नंबर 7वां। क्या बोल रहा है, संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें XYZ कोणों की माप ज्ञात करनी है। ज्ञात कीजिए प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो ये आकृति मैं बना लेता हूँ, मेरे को मान बता। ये आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमको X, Y और Z की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? X, Y और Z की वैल्यू। इधर देखो बेटा, सबसे पहले इधर देखो, अगर यहाँ पे देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो मैं एक काम करूँ, देखो बेटा यहाँ पे कोई एंगल है क्या? नहीं। तो मैं इसको क्या मान लूँ? ए मान लूँ। क्या मान लूँ? ए। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल 70 डिग्री बराबर कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। क्योंकि जब एक रेखा पर दूसरी रेखा या तो क्या हो, किरण हो या फिर क्या हो बेटा, लंब हो, तो कोणों कितने भागों में कहते बेटा? 2 भागों में। और इसका मान कितना होता है बेटा? इसका योग कितना होता है? 180 डिग्री। डिवीजन के लिखोगे रैखिक युग्म कोण, ठीक है। आगे देखो, अब एंगल ए की वैल्यू आपको निकालनी है। 180 अपने पक्ष में है, 170 इधर जाए, ये 70 इधर जाए, किसको जाएगा? माइनस का। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 110 डिग्री। अब आपको पता है एंगल ए और एंगल एक्स आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं लिखूंगा एंगल एक्स बराबर होगा किसके? एंगल ए के। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा? बराबर। तो लिखोगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की। तो एंगल एक्स बराबर ए कितना है बेटा? 110 डिग्री। तो एंगल एक्स की निकल के आ गई। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये एक प्रकार से क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये क्या दिखाई दे रहा है? त्रिभुज। और त्रिभुज में कितने एंगल दे रखा है बेटा? एक तो ये दे रखा है, एक्स हमने निकाल लिया, तो कितने एंगल दे रखे हैं? 2। तो तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या? एंगल एक्स प्लस एंगल, यहाँ पे इसको कुछ और मान लो, जैसे मान लो इसको मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ। एंगल पी प्लस, और ये कितना दे रखा है बेटा? 40 डिग्री बराबर में कितना है? 180। क्यों? त्रिभुज के अंतर कोणों का कितना होता है? त्रिभुज के अंतर कोणों का योग नियम से, अंतर कोणों के योग नियम से। अब यहाँ पे देखो, एंगल एक्स आपने निकाल लिया था, कितना आया था बताओ? 110 डिग्री। 110 डिग्री प्लस में एंगल पी प्लस कितना बेटा? 40 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। अब क्या करो, समीकरण को हल कर लो। देखो पी को इधर रख दो, 110 प्लस 40 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल पी दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 110 और 40 कितने हो गए? 150 डिग्री बराबर कितना बेटा? 180 डिग्री। यहाँ पे देखो एंगल पी अपने पक्ष में है, 180 अपने पक्ष में है, 150 इधर जाए, किसको हो जाएगा बेटा? माइनस का। तो एंगल पी बरोबर कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो एंगल पी है बेटा, वो किसके बराबर होता है? जेड की। क्योंकि ये क्या बोल रखा है पहले से? एक समांतर चतुर्भुज। ये दोनों रेखा आपस में क्या है बेटा? समांतर है। तो ये किसका काम कर रहे हैं? तिर्यक रेखा का। अब तिर्यक रेखा के विपरीत बनने वाले कोण क्या होते हैं बेटा? एकांतर कोण। और एकांतर कोणों के मान क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, इधर कर दो क्या? तो देखो बेटा एंगल वैल्यू किसकी निकालनी बेटा? जेड की। ये बराबर होगा किसके? एंगल पी के। क्यों? एकांतर कोण। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। एंगल जेड तो आपको निकालना है, एंगल पी कितना निकल के आया था? 30 डिग्री। तो एंगल जेड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो एंगल वाई और एंगल ये 40 डिग्री, ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? एकांतर कोण है। तो लिखोगे एंगल वाई बराबर कितना बेटा? 40 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण। आपने देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई की भी निकाल ली और वैल्यू जेड की भी निकाल ली। तो ये आपके मान निकल के आ गए। उतार लो।
आप ही साथ उतार लिया करो, तो मैं तुमको कराता रहता हूँ तभी उतार लिया करो, ठीक है। क्योंकि बेटा 1 से 5 2 बार करा दी, तीसरी बार चल रही है। किधर चल रही है? तीसरी बार। चले आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। तो क्या बोल रहा है, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक्स वाई ज्ञात कीजिए। आपको बेटा 2 आकृतियां दे रखी है। कितनी आकृति दे रखी है? 2, जिसमें से हमको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो GUNS, एक आकृति आपको कुछ इस प्रकार से दे रखी है। इसका नाम क्या है? GUN और S। ये वाली भुजा कितने की बताओ? 3y - 1। 3y - 1। ये वाली 26। 26। ये वाली 3x। 3x। ये वाली 18। 18। सबसे पहले देखो बेटा, ये जो GUNS है ना बेटा, ये आपको क्या दे रखी है? एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज। अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा क्या होती है बेटा? बराबर होती नहीं होती है? होती है ना। तो आपको पता है ये 3y - 1 है ना बेटा, ये किसके बराबर होगा? 26 के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसी प्रकार से 3x है बेटा, ये भी बराबर होगा किसके? 18 के। क्या कारण लिखोगे? ये कारण लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, आपके पास में 2 समीकरण बन गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। 2 समीकरण बन गए। देखो बेटा, सबसे पहले मैं पहले वाले को उठाता हूँ समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या है? 3y - 1 बराबर कितना है बेटा? 26। देखो क्या है, समीकरण हल कर लेते हैं। 3y अपने पक्ष में है, 26 अपने पक्ष में है, एक अपने पक्ष में है क्या? नहीं। इधर जाके किसको हो जाएगा? प्लस का। तो 3y बराबर कितना होगा बेटा? 26 और 1 27। वैल्यू किसकी निकालनी है? y की। तो 27 बटे कितना हो जाएगा बेटा? 3। तो y की कितनी आएगी बेटा? 9 तिया 3 आम 27। y की कितनी आ गई? 9। आप इसकी जांच भी कर सकते हो बेटा कि आपका सवाल सही है या नहीं है। क्या करोगे जांच में? आपको पता है 3y - 1 बराबर किसके? 26 के। y की वैल्यू क्या निकल के आई थी? 9। तो मैं लिखूंगा y बराबर 9। अगर मैं y बराबर 9 यहाँ पे रखूँ, दोनों पक्ष आ जाए, बराबर आ जाए, तो हमारा सवाल क्या है? सही है। तो देखो ना, 3 का 3, y कितना रखोगे? 9। माइनस कितना है? 1 बराबर कितना है? 26। कोष्टक घटाओ, किससे चिन्ह आएगा? मल्टीप्लाई का। -1 बराबर कितना है? 26। 9 तिया 27 -1 बराबर कितना है? 26। 27 में गया तो 26 बराबर 26। इसका मतलब आपका सवाल क्या एकदम राइट है। उतार लो। 8 का पहला है, दूसरा कराएंगे। चले आगे। अच्छा एक्स ले ली क्या भी? इधर देखो ये हो रह गया 3x बराबर कितना है? 18। यही है। यहाँ पे देखो वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो 18 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो x और कितना हो जाएगा? 3 6 18। x और कितनी आ गई? 6। इसकी भी जांच कर लो। जांच क्या होगा? 3x किसके बराबर बेटा? 18 के बराबर। अब x और कितनी रखनी है? x बराबर 6 रखने पर। 6 रखने पर तो देखो ना, जहां जहां पे x है उसको हटाओ, उसे क्या रख दो? 6 बराबर कितना है? 18। ब्रैकेट को हटाओ, चिन्ह किसका आएगा? मल्टीप्लाई का। तो 3 6 18। 18 और कितना होगा? 18। तो ये सवाल क्या आपका सही है। उतारो। तो इसके सेकंड में आपको तो बताएंगे दूसरी जगह तो इसे अगला सवाल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ इसी के सेकंड पे। देखो आपको एक और समांतर चतुर्भुज दे रखा है फिर से। कुछ इस प्रकार से रखा है। इसका नाम है R, इसका नाम U, इसका नाम N, इसका नाम S।
ये इसमें विकर्ण किस रखा है। अब देखो बेटा, ये विकर्ण दे रखा है आपको y प्लस 7 और ये दे रखा है इधर वाला 20 का, ये वाला दे रखा है x प्लस वाई दे रखा है और ये कितना दे रखा है बेटा आपको 16 दे रखा है। क्या दे रखा है? 16 दे रखा है। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, यहाँ पे क्या करना है, वही आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, आपको एक चीज पता है क्या, ये वाला जो विकर्ण है ना बेटा, ये इसके बराबर होता है और ये वाला विकर्ण किसके बराबर होता है बेटा? इसके बराबर होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो देखो बेटा, मैं लिखता हूँ पहले y प्लस 7 बराबर होगा बेटा किसके? 20 के। क्यों होगा बराबर? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में क्या करते हैं बेटा? समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसी प्रकार से ये होगा क्या, x प्लस वाई बराबर होगा बेटा किसके? 16 के। होगा नहीं होगा? इसमें भी यही लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समान भागों में क्या करते हैं बेटा? समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले ये बताओ, आपने जो अब तक समीकरण पढ़े हैं वो कितने चर वाले पढ़े हैं? एक चर वाले। इसमें एक ही चर है, इसमें कितने चर आ रहे हैं? दो चर। दो चर वाले पढ़े क्या? नहीं पढ़े। मैं तुमको बता देता हूँ। देखो बेटा, अगर मान लो कोई भी समीकरण दे रखा है उसमें एक ही चर है तो हमेशा उसकी कितनी वैल्यू आती है? एक ही मान निकल के आता है। ठीक है। और अगर मान लो दो चर वाला हो तो उसको जब हल करते हैं ना तो उसकी अनंत वैल्यू होती है। अब इसको हल करने के लिए हमको करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को उठा लेते हैं। ये एक नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं। मेरे को समीकरण नंबर 1 से क्या है? एक y प्लस 7 बराबर कितना है बेटा? 20 है। कितना है? 20। देखो y अपने पक्ष में है, 20 अपने पक्ष में है, 7 इधर जाके इसको हो जाएगा माइनस का, तो y कर कितनी बेटा? 13। कितनी आ गई? 13। अब मैं काम करूँ, यहाँ पे y बरोबर कितना बेटा? 13। समीकरण नंबर 2 में रख दे, y बरोबर 13 समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है भाई? यही है, x प्लस वाई बराबर 16। तो लिखूंगा x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा? 16। तो x तो x है, ये y की कितनी है बेटा? 13 बराबर कितना है? 16। अब 16 हो जाएगा ना। तो देखो, x अपने पक्ष में है, 16 अपने पक्ष में, 13 इधर जाके किसको हो जाएगा? माइनस का। तो x कितनी है बेटा? 3 आ गई। कितनी आ गई? 3। अब आप चाहो तो इनकी जांच भी कर सकते हो। ठीक है, देखो जांच भी कर देते हैं, इससे आपको पता रहेगा कि ये दोनों विकर्ण आपस में क्या आना चाहिए? बरोबर। तो पहला क्या है बेटा? y प्लस 7 बराबर कितना है बेटा? 20 है। कितना है? 20। अब यहाँ पे लिखेंगे y बराबर कितना रखने पर? y की कितनी है? 13। मैं लिखूँ y बराबर 13 रखने पर, रखो 13 प्लस 7 बराबर कितना है? 20। 13 साथ में 20 बराबर क्या हो गया? 20। ठीक है, एक जांच इधर कर लेते हैं। क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा? 16। तो x बराबर कितना रखोगे? 3 और y बराबर कितना रखोगे बेटा? 13 रखने पर दोनों के मान रखते हैं। x कितनी रखेंगे यहाँ पे? 3 प्लस जहां पे x है जगह उसकी जगह तो क्या रखोगे बेटा? 3 और जहां पे y है उस जगह कितना रखोगे बेटा? 13 बराबर कितना है? 16। 13 3 कितना हो गया? 16 बराबर 16। ठीक है।